हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आगे क्या लिखा है? भगत देवीलाल अज्ञान व ज्ञान के रण में शहीद हुआ है, सतलोक गया है। गुरुजी कहते हैं ना, कती चाड़ा पाड़ दिया, कती चाड़ा। क्या कह रहे हैं? देवीलाल सतलोक गया, यानी देवीलाल का मोक्ष हो गया, देवीलाल को मुक्ति मिल गई। हमें न लड़ना है न डरना है, परमात्मा के बच्चों तक सत्य ज्ञान पहुंचाना है। अपने आत्माओं, दास को तो हंसी भी आती है, दास को दुख भी होता है कि गुरुदेव कहते हैं ना कि किसी ने कुएं के अंदर 1 क्विंटल भांग डाल दी हो और जो जो उस पानी को पिएगा सबका एक जैसा व्यवहार हो जाएगा। तो इस मैनेजमेंट वालों ने ये काल की भांग पूरी संगत को पिला रखी है। सब लोग ये पीला पर्चा पढ़ते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आता कि इन पीले पर्चों में लिखा क्या है, इन पीले पर्चों का मकसद क्या है, इनकी वास्तविकता क्या है। सब ने भांग पी रखी है। क्या लिखा है कि देवीलाल कहां गया? सतलोक। सतलोक मतलब मुक्ति को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया, देवीलाल का उद्धार हो गया। देवीलाल की आत्मा सदा सदा के लिए काल लोक को छोड़ के सतलोक चली गई। और ऊपर क्या लिखा है? कानूनी लड़ाई लड़ो, अपराधियों को सजा दिलाओ। अरे मूर्खो, जरा दिमाग के थोड़े दरवाजे खोलो। अरे यहां तो अपराधियों को सजा दिलाने की बात कह रही है। और मैं तो यह कहता हूं कि जिस भाई ने उसको गोली मारी है, जिस आरएसएस या बजरंग दल के महापुरुष ने देवीलाल मीणा को गोली मारी है, मैं तो कहता हूं कि देवीलाल के पूरे परिवार को उसके चरणों का अमृत पीना चाहिए, उसको दंडवत करना चाहिए। और जितने भी मूर्ख संगत जो उस समागम में बैठी हुई थी 30-40 हजार की संख्या में, उस पूरी संगत को उस गोली मारने वाले भाई की फोटो निकलवा के अपने अपने घरों में गुरुदेव की फोटो के पास में रखना चाहिए। उसको भी धूप बत्ती अगरबत्ती करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो देवीलाल जब से भी संत रामपाल जी भगवान से जुड़ा है, नाम लिया हुआ है, भक्ति कर रहा है। अरे जो देवीलाल इतने वर्षों से संत रामपाल जी की भक्ति करते करते भी, इतने ज्योति और पाठ के पैसे जमा करवाते करवाते भी, इतने सत्संगों में शामिल होते हुए भी, इतनी सारी सेवा करते हुए भी, जो सतलोक नहीं जा पा रहा था, जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहा था, उस आरएसएस वाले भाई ने गोली मार के उसको सतलोक पहुंचा दिया, उसकी आत्मा का आत्म कल्याण करवा दिया, उसको मुक्ति दिलवा दी। नालायकों, ऐसे मुक्ति दाता, ऐसे सतलोक पहुंचाने वाले व्यक्ति, उस आरएसएस वाले की तो पूजा करनी चाहिए। और इस पीले पर्चे में कह रहे हैं कि उन अपराधियों के खिलाफ मुकदमे कराओ। अरे वो अपराधी कहां है जिसने देवीलाल को मुक्ति दिला दी, जिसने देवीलाल को सतलोक पहुंचा दिया? नालायकों, उसकी तो पूजा करनी चाहिए उस आदमी की। और ऐसे आदमियों को तुम कह रहे हो कि इन अपराधियों को सजा दिलाओ। अपराधी शब्द कहना निंदनीय है, यह भगत को शोभा नहीं देता। अगर यह पीला पर्चा यदि गुरुदेव का है और गुरुदेव कह रहे हैं कि देवीलाल सतलोक गया, तो पुण्यात्मा विचार करना चाहिए, देवीलाल को सतलोक पहुंचाया किसने? उस आरएसएस वाले भाई ने, उस बंदूक की गोली ने। जो काम संत रामपाल जी भगवान नहीं कर पा रहे थे, वो काम उस आरएसएस वाले ने कर दिया, उस बजरंग दल वाले ने कर दिया। उसके तो चरण धो के पीना चाहिए बाकी संगत को, जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं। और नालायकों, उस भाई का एड्रेस निकालो। मैं तो था नहीं वहां पे, तुम्हें उस भाई का एड्रेस निकालना चाहिए, उसका पता निकालना चाहिए और उसको व्हाट्सएप करो कि भाई देख, अगला सत्संग वहां है इंदौर में, और दे भाई तेरे को 5-10 हजार रुपए चाहिए तो ले ले, लेकिन देख गोली मेरे को ही मारना, से पहली गोली मेरे को ही मारना, मेरे को सतलोक जाना है। मैं तो सतलोक के लिए तो भक्ति कर रहा हूं, संत रामपाल जी मुझे सतलोक भेज नहीं पा रहे।
और भाई देख, पहली गोली मेरे को मारना, तेरे को 5-10 रुपए चाहिए तो अभी तेरा गूगल पे नंबर दे दे, अभी डाल देता हूं। तो ऐसे महापुरुष को तो आपने पूजा करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, 90% संगत के भेजे में भैंस का नहीं, गधे का गोबर भरा हुआ, गधे का गोबर। क्या लिखा हुआ इन पीले पर्चों में, और तुम क्या कर रहे हो? सतलोक पहुंच गया। ऐसे गोली लगने से तुम सतलोक जा रहे हो? ऐसी अकाल मौत मरने से, ऐसी दुर्गति को प्राप्त होके अगर तुम सतलोक जाओगे तो फिर भक्ति से फिर क्या लेना देना? भक्ति किस लिए कर रहे हो? छोड़ दो ये मंत्र, ये आरती, ये सुमरण। क्यों फिर इन सत्संगों में धक्के खा रहे हो? क्यों सत्संगों में धक्के खा रहे हो? किसी भी थाने में जाओ, किसी भी पुलिस वाले का मार के डंडा उसका सिर फोड़ो और उसके आगे भगलो, पीछे से गोली मार देगा। हो गई तुम्हारी मुक्ति, पहुंच गए तुम सतलोक। 90% नहीं, 95% सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगी हुई संगत वालों का भेजा बिल्कुल काल ने हर लिया है। गोबर भरा हुआ उनके भेजे में, गोबर। सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हो। हकीकत क्या है? और क्या कहा परमात्मा ने सत्संगों में? यह भक्ति मार्ग है, यह किसी भगोड़े व्यक्ति के अनुसार नहीं चलेगा। ये परमेश्वर का मार्ग और यह भक्ति परमेश्वर के बेटा बेटी के बाप की कोई बपोती नहीं है। यह परमेश्वर का ज्ञान किसी के बाप दादाओं के कोई पर्सनल जागीर नहीं है। यह यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, यह सबके लिए है। यह भगवान किसी एक का नहीं है। और जिसने भी यह गलती की है इस मार्ग में, संत रामपाल जी को अपना घर का समझने की, उनके ज्ञान को अपने बाप दादाओं का समझने की, उसकी ऐसे ही अकाल मौत हुई है और आगे भी होगी। और यह गंदगी परमेश्वर छांट के रहेगा, यह छटनी परमात्मा करके रहेगा। जिस आत्मा ने इस परमेश्वर के मार्ग में ये अज्ञान, पाखंड, राग, द्वेष, ईर्ष्या रूपी गंदगी फैलाने की कोशिश की है, वो आज से पहले भी दुर्गति को प्राप्त हुआ है, वर्तमान में भी दुर्गतियों को प्राप्त हो रहे हैं और आगे भी दुर्गतियों को प्राप्त होंगे। ये परमात्मा संगत को समझाने के लिए ये ट्रेलर दिखा रहा है कि समझ जाओ, सुधर जाओ, वरना मौका नहीं मिलेगा। आने वाला समय इतना भयंकर, इतना खतरनाक है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अगर इसी प्रकार गोलियां लगने से, दुर्गति होने से, तड़प तड़प के मरने से अगर सतलोक मिल रहा है, तो भाई फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? गोलियां खाओ, सतलोक जाओ। अब परमेश्वर ने क्या बताया अपने भक्ति विधान में कि जगत और भगत की मौत में क्या अंतर होता है। अगर तुम भी जगत वाली मौत मरोगे इस प्रकार की, तो फिर क्या फायदा इस भक्ति और भगवान का? परमात्मा ने अंतर स्पष्ट किया है अपने सत्संग में कि जगत और भगत की मौत में क्या अंतर होता है। और यह सत्संग सुन के परमात्मा का 1 मिनट का पुण्यात्मा, उसके बाद विचार करना कि ये गांव जमुनिया के मंदसौर के कोऑर्डिनेटर देवीलाल मीणा जी, भूतपूर्व सरपंच साहब, ये जगत वाली मौत मरे हैं या ये भगत वाली मौत मरे हैं? परमात्मा कहते हैं, भाई कहां जन्मे कहां पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहां खड़ेंगे हाडे, ना जर बेरा कित मारेगा काल। कबीर कहां गर्भियो ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यो के घर के परदेश। कहते हैं के फूला फिर ऐसे छोटे से नकली सुख मान रहा तू, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कित मारेगा के घर के परदेश। अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी, ने कह रहे किसी जगह मारेगा काल की तो पानी पैनी अभी ना पावे, वहां पटका ठाक है 3 दिन में 3 बेरा पट्टा पड़ा कहां पर है। तो पुण्यात्माओं, बात ये नहीं कि वो मर गए इस तरीके से। अब सुनना, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब ये मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है।
अंतर बताएंगे परमात्मा। आम आदमी का रोजमर्रा है, उसकी रचनता नहीं मानते नहीं। इसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री बिरानी के पाड़ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी क्या दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये विराजमाटी होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ध्रुव प्रहलाद मीराबाई के इतिहास देख लो। मीराबाई को विष पिलाया गया था, विष भी अमृत बन गया उस परमात्मा की भक्ति और शक्ति से। इसलिए पुण्यात्माओं, आपको जो ये क्रिया कर रहे हैं आप घनी काम आओगी। अब तो आपको ना इतना महसूस हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा भी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। आपका मित्र है मुख्यमंत्री, आपका मित्र है प्रधानमंत्री, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वो नहीं बचा सकता, चाहे आपको कितना ही निकटतम है, वो स्वयं अपनी जान नहीं बचा सकता, तो वहां धनी का रोल शुरू हो जाता है, जहां परमात्मा का रोल शुरू होता है, जो ऐसे स्थान पर आपकी रक्षा करेगा। तो हमने इन अन्य सहारों को त्याग कर परमात्मा का आसरा ही लेना चाहिए। तो परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि अगर इतना भी अंतर जगत और भगत की मौत में नहीं होगा, फिर क्या आवश्यकता इस भक्ति और भगवान की। अगर यूं ही गोलियां खाने से अगर सतलोक मिलता है, तो फिर तो चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारे जितने भी सैनिक जो मरते हैं, जो वहां पे जो मतलब शहीद होते हैं, फिर वो तो सारे बेचारे वो तो सतलोक जा रहे हैं। फिर भक्ति की जरूरत क्या है? गुरु जी से नाम दिलाने की जरूरत क्या? फिर अपने बच्चों को सबको फौज में भर्ती करो। और अब तो 2022 आ रहा है, वैसे भी युद्ध का समय आ रहा है, तो मोक्ष बहुत जल्दी मिलने वाला है तुम लोगों के अनुसार। तो सबको इंडियन आर्मी में भर्ती कर दो, या किसी एमएलए से, किसी एमपी से, या किसी ये माफिया जो लोग होते हैं इनसे अपनी दुश्मनी मोल ले लो और खाओ गोलियां और जाओ सीधे सतलोक। पुण्यात्माओं, ऐसे ये काल भगवान इस भगवान को, इस वास्तविक निरंजन को, इस परमेश्वर को बदनाम करवाता है, इसकी भक्ति को बदनाम करवाता है, ताकि जब इसके भक्तों की ऐसी ऐसी दुर्गतियों से मौत हो तो लोग इसका नाम लेने से डरें कि क्या फायदा बाबा रामपाल का नाम लेने से। अरे उसका खुद का भगत मेरा पड़ोसी देवीलाल मीणा, वो सरपंच साहब अपने जमुनिया के, अरे ऐसी दुर्गति से मौत हुई, उसकी कुत्ते वाली मौत हुई है, गोली से मार गए उसको बजरंग दल वाले। फिर कहते हैं बाबा रामपाल भगवान है, बाबा रामपाल मोक्ष करा देगा। अपने भगत का तो मोक्ष करवा ही दिया। इस प्रकार से यह काल भगवान की सूक्ष्म चाल है, जो पहले तुम्हारी मर्यादा तोड़वाता है, मर्यादा तोड़वा के तुमको भगवान से दूर करता है, और भगवान से दूर होने के बाद फिर तुम्हारे को अपना संस्कार मिलता है। संस्कार में मौत है तो मौत, और आनंद है तो आनंद। और जब ऐसी मौत होती है तो भगवान से तो वो पहले ही हट चुका। लेकिन लोग क्या सोचेंगे कि बाबा रामपाल का भगत है। अब ये जो देवीलाल मीणा जी थे, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत नहीं है। ये तो उसी समय से सतगुरु रामपाल जी भगवान से कोसों दूर हो चुके थे, जिस दिन इन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की चापलूसी करना स्वीकार किया। परमात्मा कहते हैं ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। अरे तुम तो अपने गुरु से छल कर रहे हो, वो तो अपने गुरु जी से वो कपट कर रहा था, छल कर रहा था, धोखा कर रहा था। गुरु बना रखा संत रामपाल जी को, सत्संग सुन रहा संत रामपाल जी के, और आदेश पे चल रहा इन पीले पर्चों के मैनेजमेंट वालों के, गुरु जी के भाई के आदेश पे स्टेट कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश का लठबाज गालीबाज विष्णु साहू। तो गुरु जी का भगत कहां था वो? दास ने पहले भी कहा था इस भूल में मत रहना। आप सोच रहे हो मैंने तो हाथ में 100 ग्राम रक्षा सूत्र बांध रखा है, गले में मैंने गुरुजी की दाढ़ी मूंछ वाले उस कबीर परमात्मा की फोटो पहन रखी है, लॉकेट डाल रखा है, 3 टाइम की आरती भी करता हूं मैं, तो ये भगत के लक्षण नहीं है, ये ऊपरी दिखावे हैं। इनसे भगत और भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ताते सतगुरु शरणा लीजिए। परमात्मा उसको अपनी शरण में रखेगा, लेगा किसको? कपट भाव जिन दूर करीजिए। और तुम संत रामपाल जी के सत्संग, उनके भगत बन के चापलूसी कर रहे, उनके भाई की, अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर की, उनके वचन को तोड़ के, उनके सत्संगों के आधार से ना चल के, नित्य नेम की वाणियों पे विचार ना करके तुम चापलूसी कर रहे हो। वहां रमेणी का प्रोग्राम था, वहां विवाह हो रहा था, शादी हो रही थी, हो गई रमेणी, कर दी रामायण।
रमेणी की रामायण कर दी बजरंग दल वालों ने, काल भगवान ने। बजरंग दल और आरएसएस तो खाली निमित्त बने, निमित्त। ये ऐसी तैसी काल भगवान कर रहा है तुम्हारी ऊपर से, काल भगवान। हो गई तुम्हारी रमेणी। एक भाई इंटरव्यू दे रहा, मेरी रमेणी थी, 5 मिनट ही हुए थे मेरी रमेणी को, असुर निकंदन रमेणी चलते हुए, बीच में इन्होंने आके हो गई तेरी रमेणी। कर ले रमेणी, भगवान जेल में बैठा रहा, तू बसा ले अपना घर। ये रमेणी नहीं, ये रामायण हो रही है। ये आज टूटी, ये 2 दिन बाद में टूटनी है, क्योंकि बिना गुरु आदेश के, और जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। तुम अपने गुरु के हृदय पे आघात करके अपना घर बसा सकते हो, जिंदगी में नहीं बसा सकते। ये 2014 के बाद जितनी भी रमेणियां इन मैनेजमेंट वालों के माध्यम से हो रही है, रमेणियां नहीं, ये रामायण हो रही है। 15-15 हजार रुपए पाठ के लिए जाते हैं, फिर कहते हैं हम दहेज मुक्त विवाह करते हैं, दहेज मुक्त शादियां करते हैं। वो 30,000 रुपए किस बात के ले रहे हो? टैक्स है क्या? चुंगी लग रही है क्या? है वेट ले रहे हो क्या? जीएसटी लगती है रमेणियों में भी। ये ढोंग, ये पाखंड 7 साल हो गई, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब परमात्मा जबरदस्ती हटवाएगा। और दास ने पहले भी कहा था, या तो समय रहते खुद मुख्य धारा में आ जाओ, अगर परमात्मा लेके आएगा तो फिर दर्द होगा।